हम यही सोच रहे कि कौन जन्म का ये फल है कि जो प्रभु हमको सजा दे रहे हैं। 37 साल की उम्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बूढ़े की तरह नजर आ रहे हैं। 6-7 लाख रुपए आपका खर्च हो चुका है पूरे ट्रीटमेंट में। जी जी नहीं। आपको वहाँ से आने में कष्ट भी हुआ होगा यहाँ तक? कष्ट, बहुत कष्ट से आए, बहुत इतना कष्ट है कि लगता है कि मर जाते तो अच्छा होता। कभी कभी तो लगता है कि जहर खा करके मर जाए। छोटे छोटे बाल बच्चा है, अभी मर जाएंगे तो पूरा बाल बच्चा सब मर जाएगा। क्या जिंदगी बहुत अनमोल है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। बंज सब कुछ करके थक गए, लेकिन बहुत विश्वास के साथ बालाजी के चरण में, श्री गुरु जी के चरण में हम आए हैं। चाहे अब एक जो करे, अब हमको इनके पर विश्वास है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जैसा आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कार्यक्रम के पंडाल में, जहाँ पर अगर आप नज़दीक से देखेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको समझ आएगा कि दुनिया में कितनी सारी परेशानियाँ हैं। उसी में से एक मुझे यहाँ पर एक भाई साहब दिखाई दिए हैं जिनकी उम्र मात्र 37 साल है और इनका कहना है कि पहले अच्छी खासी नौकरी करते थे, उसके बाद बहुत पैसा भी खर्च हुआ, मेडिकल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। अब उम्मीद है कि बागेश्वर धाम के दिनेश शास्त्री का अगर नज़र पड़ेगा तो इनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो क्या बोलना चाहिए, कहाँ से आए, क्या नाम हुआ आपका? हमको पलामू जिला घर है जी। पिपरा थाना पड़ता है जी। मेरा नाम मंगल चौधरी है। कैसे, मतलब ये स्थिति कैसे हुई है? ये बाहर में हम काम करते रहते थे, मतलब बंगलौर, कर्नाटक, रायपुर, छत्तीसगढ़, मैंने सारा जगह हम इतना उम्र में काम कर चुके। लेकिन जब घर आए तो 2011 में, पहले अप्रैल में दाहिना पैर में अंगूठा से हल्का दर्द हुआ और उसी दर्द के कारण धीरे धीरे ऐसा इधर चढ़ गया। इधर जब तक चढ़ा दोनों पैर में तो हम दवा खा करके बाहर में काम करते रहे, लेकिन फिर 20-21 से कमर पकड़ के और रीढ़ पकड़ लिया। अब इतना जकड़ दिया कि हम लाठी के सहारा लिए और फिर हम इतना बता रहे हैं कि रांची, बनारस, डाल्टनगंज, मतलब हम इतना मैंने 6-7 लाख रुपया बिक करके, और देहाती भाषा में जो कहते हैं ओझा गुनी ये सब करना, तो वो सब भी करके मतलब हम अंत हो गए। लास्ट में हम श्री बागेश्वर बाबा के धाम पर उनके विश्वास, बहुत आशा और विश्वास के साथ उनके चरण में हम आए हैं, श्री बालाजी सरकार के। चाहे वो हमको जिंदा करके भेजे या मुआ करके भेजे, अब इनके पर सारा चीज़ हम छोड़ दिए हैं। मेरा पूरा परिवार को हम विश्वास इनके ऊपर छोड़ दिए। मेरा ये पत्नी है, 5 बच्चे हैं, छोटा बच्चे हैं आपके? जी, एक बच्ची बड़ी थी जिनका शादी लोग साथी समाजी मिल करके 2021 में उनको कर दिए। 6-7 लाख रुपए आपका खर्च हो चुका है पूरे ट्रीटमेंट में? जी जी नहीं। इतनी कमाई होगी सब निकल गया? जी जी। और 2011 से लगभग कम बेशी उतना काम नहीं करने पा रहे थे, तो मन जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। और अब ये साथी समाधि ही जन वही सब दे कर के किसी तरह का जरिया क्या रहा? अब ये 2-4-5 बकरी रखे हैं, मुर्गा मुर्गी रखे हैं और उसी से किसी तरह खाना पीना चलता है, कोटा मिलता है। और जो साथी समाजी जैसे सबको पहले हम भी साथ देते थे, जितना बनता था उतना सबको दिल खोल के हम साथ देते थे। उन्हीं लोग हमको आज सहारा दे रहे हैं और बड़े विश्वास के साथ श्री बालाजी के हम चरण में आए हैं। इतना भरोसा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर नज़र पड़ता है तो आप एकदम सही सलाह? विश्वास है, बहुत विश्वास कि अब यही ठीक करेंगे, न तो अब हमको कहीं अब कोई डॉक्टर इलाज पर हमको विश्वास नहीं कि अब हमको ठीक। अर्जी लगाएं आप? जी अर्जी लगाए हैं। अच्छी खासी नौकरी को देख सकते हैं, कमाते हुआ इंसान जो है उसको पैर में परेशानी होती है और धीरे धीरे पूरा जो है वो रीढ़ तक पहुंच जाता है जो दर्द है। और आज 5 बच्चे हैं इनके और 5 बच्चों में से एक की शादी हो गई है और भरोसा जो है मात्र धीरेन्द्र शास्त्री, जी हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे मात्र एक भरोसा है कि अब वही जो है वो ठीक कर सकते हैं। या तो वो जिंदा भेजें या तो ऐसे बात कर रही है। इनकी बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके का लोगों का भरोसा है, विश्वास है उनके ऊपर में। क्या बोलना चाहेंगे? 70,000 के रांची में होइल है जांच, लेकिन कुछ नहीं है, कबरा है। शरीर में MRI भी कराएं, रांची गए MRI कराए, फिर बनारस जा करके MRI कराएं, लेकिन कहीं शरीर के अंदर फॉल्ट नहीं निकल रहा है। पूरा ब्लड जांच हुआ, कहीं फॉल्ट नहीं निकल रहा है। क्या कारण है? हम यही सोच रहे कि कौन जन्म का ये फल है, इतना उम्र में हम कौन ऐसा गलत किए कि जो प्रभु हमको सजा दे रहे हैं। अब गुरु जी के चरण में हम आए हैं, चाहे अब हमको जिंदा भेजे या यहाँ से मुआ करके भेजे, उन पर अब पूरा हमको। आपको वहाँ से आने में कष्ट भी हुआ होगा यहाँ तक? कष्ट, बहुत कष्ट से आए, बहुत कष्ट। कैसे आए वहाँ से यहाँ तक? हम वहाँ से हरिहरगंज आए और हरिहरगंज से
फिर बस पकड़े, बस पकड़ के इस जगह उतरे, बगल में गांव जो है, और वहाँ से फिर टेम्पू से आए। अगर आपकी बातें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तक अगर पहुंचती हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगे, क्या आपकी अर्जी होगी उनके लिए? अर्जी हमको यही है कि हमको शरीर ठीक कर दें, परिवार के भी पैर में दर्द हो गया है वो ठीक कर दें। बड़ी बच्ची को जो शादी किए हैं उनका 1 साल के बाद लड़का जन्म दिए, और 3 महीना रख कर के भगवान एक घंटा की बीमारी में लेके चले गए। यह पता नहीं चला कि आखिर हम क्या गलती किए हैं, कुछ सबको परेशानियां बढ़ते जा रहा है। बुलाले क्या कष्ट होता है, कैसा जिंदगी बदल गया? बॉडी कट है, तानी मनी परेशानी नहीं है यार, अच्छा है, नान्हे एकदम बड़ा दिक्कत है, वही इनका लेके आए हैं। बहन जी, हम यही चाह रहे हैं कि अगर नहीं ठीक हो तो हमको इतना कष्ट है शरीर में बहन जी कि हमको मौत हो जाता ना सबसे अच्छा होता। इतना कष्ट लेके हम चल रहे हैं। जिंदगी बहुत अनमोल है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर। बहन जी, सब कुछ करके थक गए, बहुत थक गए, इतना सब कुछ करके थक गए कि अब लगता है कि इतना कर्ज बिल्कुल मर जाते तो अच्छा होता। लेकिन बहुत विश्वास के साथ बालाजी के चरण में, श्री गुरु जी के चरण में हम आए हैं। चाहे अब ये जो करे, अब हमको इनके पर विश्वास है, चाहे जो करेंगे। बहुत कर छोटे छोटे बाल बच्चा है, अभी मर जाएंगे तो पूरा बाल बच्चा सब मर जाएगा, क्या करें? सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? सबसे छोटा बच्चा 6 साल का है। मात्र 6 साल का बच्चा है छोटा वाला। हाँ, छो के आए हैं। जिंदगी जो बदल गई, एक कमाने वाला इंसान जो है वो एक लाठी पर आ गया। कैसा देखती हैं आप इस सारी चीज़ों को? कैसा महसूस होता है आपको? क्या करें, तो नसीब में यही मांग के आए हैं तो यही ना होगा, तय है, यही ना मांगेंगे। नसीब में जो कर्म में लिखा है जो मांग होता है सब दिन। लगता है कि ठीक हो जाएंगे यहाँ पर अगर बाबा सुन लेते हैं बातों को तो? हाँ, लगते हैं कि ठीक हो जाएंगे। कहाँ से आप लोग को पता चला कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक पंडित हैं जो कि आपके जैसे लोगों का कष्ट हरते हैं? कहाँ से समझ आए, कहाँ से पता चला? पड़ोसी हैं जी। हमारे घर के बगल में पड़ोसी हैं, एक कर्नाटक में काम कर रहे थे, तो वहीं से हमारे पास फ़ोन किए कि मंगल चा आप मोबाइल पर देखिए श्री बागेश्वर धाम के बारे में, आपको पता चलेगा, आप वहीं जाएंगे तो ठीक होगा। तो हमने उसी दिन से मोबाइल पर देखना चालू किया, और बहुत उस दिन से हमको लालसा रहा कि हम किसी तरह बागेश्वर धाम जाएं, लेकिन नहीं जा पाएँ। इसी के बीच में जब भी यहाँ बाबा आए तो बहुत हिम्मत और बहुत आशा और विश्वास के साथ आए हैं। चलिए, आपकी आशा, विश्वास और हिम्मत तीनों को मैं दाद देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका वीडियो कहीं ना कहीं बाबा के मतलब आगे पहुँचे, और बाबा कहीं ना कहीं आपकी अर्जी में आपका नाम एक बार बुला ले, और आपका जो कष्ट है, आपका जो दुख है वो हर लिया जाए। कितनी उम्मीदें आप देख सकते हैं, कितना मतलब जहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जहाँ पे मन ने जवाब दे दिया, जहाँ पे शरीर ने जवाब दे दिया, वहाँ पे एकमात्र आशा के किनारे एक बाबा का नाम है, जो कि इनको लगता है कि अगर वो वहाँ पे उस जो 300-400 मीटर दूरी पे जो स्टेज है, अगर वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं तो इनका जो परेशानी है वो छूमंतर हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस भरोसे के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।